अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन मुबारकन फीह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मान लिअबीहि ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता 2-3 जुमा से इंतिखाबात, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन के एतबार से मुख्तलिफ पहलुओं पर आपके सामने बात होती रही। इलेक्शन ख़त्म हो चुका। अल्लाह को जिसे इंतखाब करना था वो मुंतखब हो चुके। हमारा काम सिर्फ इंतखाब में शहादत देना था, गवाही देना था, वो हमने दे डाली। हुवज्तबाकुम, इंतखाब अल्लाह करते हैं, चॉइस अल्लाह की होती है। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी मेहनतें, कोशिशें एक आदमी को लाने के बारे में है। अल्लाह उसे पसंद नहीं करता, या ये कि अल्लाह हमारे जुल्म की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से, हमारे गुनाहों पर इसरार की वजह से और हमारे अल्लाह को नाराज करने की वजह से अल्लाह उसे मुंतखब करता है जो हमारे लिए खैर ख्वाह नहीं होता। हालांकि हमारी कोशिश नहीं है, लेकिन इंतखाब अल्लाह ने उसका किया। तो ये इंतखाबात अल्लाह की तरफ से हैं। इसलिए जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है, हमारी ज़बान में विजेता बोलते हैं। जिसको अल्लाह ने विजेता बनाया है वो अपने आप में गुरूर न करें, तकब्बुर न करें, बड़ाई से पेश न आवे। ये तेरा अपना कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने तुझे चुना है, अल्लाह ने तुझे मुंतखब किया है। तेरी अपनी मेहनत से, कमाई से, चॉइस से तू नहीं आया है।
ने जब तुझे इंतखाब किया है, चुना है, अल्लाह ने विजेता बनाया है, अब तेरे जिम्मे है मखलूकात की खिदमत, इसे अंजाम दे। और जो लोग इंतखाब में कामयाब नहीं हुए, मैं हारने के शब्द को गैर मुनासिब मानता हूं, हारना नहीं बोलना चाहिए, चॉइस नहीं हुए, मुंतखब नहीं हुए, इन्हें अपनी कोताहियों पर नजर करने की जरूरत है कि मेरा इंतखाब अल्लाह ने क्यों नहीं किया, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कोताही है, कौन सी लफ्जिशों की वजह से, कौन सी भूलों की वजह से अल्लाह ने मेरा इंतखाब नहीं किया है। लिहाजा एक को शुक्राने में और एक को मग़फ़िरत में, दोनों को मस्जिद में आकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। विजेता अल्लाह का शुक्राने में आएगा और गैर विजेता ये अल्लाह से मग़फ़िरत में आएगा कि अल्लाह माफ कर दे। तो खैर, ये एक मज़मून है। हमने मजलिसुल उलमा में ये सोचा है कि इन विजेताओं को एक मर्तबा बुलाकर इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाएगा। ये तो एक हेडिंग के एतबार से मैंने कह दी बात। असल मेरी बात का मज़मून आज का जो है वो शिर्क, इसलिए कि गुज़श्ता कल रात को हमारे यहाँ एक मेहमान खुसूसी शेखुल हदीस हजरत मौलाना रिजवानुद्दीन साहब, अब इनकी शख्सियत को बयान करने जाऊं तो वक्त बहुत कम है मेरे पास। बहुत बड़ी शख्सियत है जिसकी ज़बान पर सुबह से शाम तक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं निकलती हो, जिसकी ज़बान हमेशा हदीसों के दर्स में चलती हो, जिसको अल्लाह ने हदीस का दर्स देने के लिए मुंतखब किया है, चुना है। इस आदमी का मकाम अल्लाह के यहाँ क्या होगा हम सोच नहीं सकते। बहुत ऊंचा मकाम है। इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ तशरीफ लाए और हमें हंसते हंसाते बहुत अच्छे पैगामात दे गए, बहुत बेहतरीन पैगामात दे गए। हमें ये पैगाम देकर गए कि हराम मत खाओ, हमें पैगाम देकर गए कि ये मुशरिकाना रस्म मत अपनाओ, बालों को ठीक करो, हाथों से डोरे निकालो, गलों से डोरे निकालो। और उसमें जो उन्होंने हदीस बयान की, वाक़अतन बहुत बेहतरीन हदीस उन्होंने बयान की कि चांस छोड़ दिया, गुनाह का चांस था छोड़ दिया, हराम कमाई का चांस था छोड़ दिया, शिर्क और बुत परस्ती का चांस था छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म के तोड़ने वाले चांसेस थे। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की असमत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह को हाजिर नादिर समझते हुए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है ये जानते हुए, मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है ये समझते हुए चांसेस छोड़ दिए। अल्लाह उस चांस से अहम तरीन देगा।
ऐसे कई वाक़यात हैं, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इन वाक़यात की तरफ इशारा किया जाएगा। आज का मेरा मजमून तो शिर्क, इसलिए कुरान करीम ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ इंसानों, नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह नहीं, रोज़ा का छोड़ना बड़ा गुनाह नहीं, ज़कात का देना, ज़कात का न देना बड़ा गुनाह नहीं, और सारी इबादतों का न करना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को कह रहे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे शिर्क में मुब्तला मत होना। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह माफी के लिए तैयार है। समंदरों के कतरों के बराबर गुनाह लेकर आओ, रेत के जर्रों के बराबर गुनाह लेकर आओ, आसमान के तारों के बराबर गुनाह लेकर आओ। एक हदीस में है मिला समावाति व मिल अल अर्दी, आसमान जमीन भर के गुनाह लेकर आओ। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करने की सकत रखता है। अल्लाह माफ करने वाले हैं। लेकिन शिर्क, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अब शिर्क होता क्या है? शिर्क अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की उलूहियत में और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफात में किसी दूसरे को शरीक करना, इसमें एक रत्ती बराबर का भी शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं। आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज के आगे तस्वीर है, कहा ये नाजायज, नमाज मकरूह। क्यों? जाहिरन तुम दिल से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन जाहिरी शक्ल ये दिखा रही है तुम किसी तस्वीर को सजदा कर रहे हो। हालांकि तुम्हारे दिल में शिर्क नहीं है, लेकिन सामने तस्वीर है, का ऐसी नमाज मकरूह। एक आदमी बैठा है, जैसे मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने कोई नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, क्या ये मकरूह? तुम्हारे दिल में ये नियत नहीं है कि मैं इसको सजदा कर रहा हूं, दिल में तो ये नियत मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। अब दोस्तों, इबादतों में, नमाज में इतना भी शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है। हमारे बाहर के अमाल में मुशरिकों के साथ, गैर ईमान वालों के साथ उनकी इबादती रसूम में शामिल होना, हाँ, ये कैसे जायज़ होगा?
और इसी को कुरान करीम में कह रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुनकिरीन को, जो ईमान नहीं लाए ऐसे मुनकिरीन को कह दीजिए, ला अअबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो इनकी मैं इबादत नहीं करता, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं भी नहीं करता। यानी आज भी नहीं करता, कल भी नहीं करता, परसों भी नहीं करता, कयामत तक जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता। तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इसके शान नुज़ूल में वाक़या लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए, कहा अल्लाह के नबी आप माल चाहते हो माल देवे, औरतों से निकाह करना चाहते हो, मक्का की खूबसूरत औरतें आपके सामने कर देवे, जिसे चाहे जितनी चाहे निकाह कर ले, बादशाह बनना चाहते हो बादशाह बना देवे। ये कैसी ऑफर थी? हमें भी ऑफर मिली, हमें वोट दोगे 50,000 हम दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं। या अल्लाह के नबी को कैसी खतरनाक ऑफर मिल रही, बादशाह बनाने को तैयार हैं। सिर्फ ये आप हमारे माबूदा ने बातिला की बुराई बयान न करें, कहीं नहीं हो सकता। एक हाथ में चांद, एक हाथ में सूरज, अगर आप लाकर दे रहे हैं, फिर भी मेरा जो दावत मनसबी है इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छा और एक बात कर लो, 1 साल हम तुम्हारे माबूद को पूजे, 1 साल तुम हमारे माबूद को पूज लो। का 1 साल नहीं, कुरान की जबान कह रही, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, ऐ मुशरिको, ऐ मुनकिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं नहीं करने वाला, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। हाँ, यानी मैं अव्वल से कहता चला आया हूं, कुरान हमारे हर सवाल का जवाब है। हम ये सवाल करें कि मुशरिकाना काफिराना रसूमात में शरीक हो जावे तो क्या है? कुरान कहता है 1 सेकंड के लिए भी इजाजत नहीं। अल्लाह हम तमाम को शिर्क को बुत परस्ती से हिफाजत फरमावे। जैसे मैंने कहा था, आपको एक ताज्जुब लगा होगा कि शिर्क को बुत परस्ती से हिफाजत, इसका मज़मून कभी मौका मिला तो कहूँगा। शिर्क सिर्फ बुतों की पूजा का नाम नहीं है, शिर्क बहुत सारे हमारे अंदर की आमाल का नाम है। वो कौन कौन से आमाल हैं आज मैं खोल के बयान करने वाला था, लेकिन वक्त चला गया। आइंदा आपको बताऊंगा कि हमारे मुसलमानों में, ईमान वालों में बहुत से शिरकिया अमल मौजूद हैं। अल्लाह हम तमाम की उन तमाम अमाल से हिफाजत की तौफीक अता फरमावे। वाह।